नमस्ते। आज हम भारत में प्री स्कूल फ्रैंचाइज के बढ़ते हुए ट्रेंड को समझने की कोशिश करेंगे। आपने भी हर तरफ वो विज्ञापन देखे होंगे जो अपना बिजनेस शुरू करने का एक बहुत ही आसान और सुनहरा मौका दिखाते हैं। पर क्या ये सच में उतना ही सीधा है जितना दिखता है? चलिए इस पूरे जाल को जरा करीब से देखते हैं। सिर्फ 50,000 में अपना बिजनेस शुरू करो। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? ऐसा लगता है कि बिजनेस ओनर बनना तो बस चुटकियों का खेल है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यही पूरी कहानी है? क्या सच में इतने कम पैसे में एक पूरा स्कूल खड़ा हो सकता है? देखिए, मार्केट में ना मोटे तौर पर दो तरह की फ्रेंचाइजी हैं। एक तरफ है किड्जी और यूरो किड्स जैसे बड़े जाने माने ब्रांड्स। हाँ, इनमें इन्वेस्टमेंट 5 से 20 लाख या उससे भी ज्यादा का होता है, लेकिन उनका एक सपोर्ट सिस्टम होता है। और दूसरी तरफ है ये नई और तथाकथित सस्ती फ्रेंचाइजी, जो कम लागत का ऐड तो करती हैं, पर उनमें कई छुपे हुए रिस्क होते हैं। आज हम इन्हीं कम लागत वाले मॉडल्स के खतरों पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े ट्रैप की बात करते हैं। छिपा हुआ पैसों का जाल। विज्ञापन में जो कीमत दिखाई जाती है ना, वो तो असल में उस भारी भरकम बोझ की बस एक छोटी सी शुरुआत होती है। ये 50,000 रुपए का जो आंकड़ा है, ये दरअसल एक हुक है, एक चारा जो लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए डाला जाता है। इसे देखकर लगता है कि अरे वाह, ये तो बहुत छोटा और मैनेजेबल इन्वेस्टमेंट है। लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब एग्रीमेंट साइन हो जाता है। फर्नीचर, बच्चों की किट्स, यूनिफॉर्म, ट्रेनिंग, इन सब खर्चों को मिलाकर असल शुरुआती लागत आराम से 4 से 5 लाख रुपए या उससे भी कहीं ज्यादा पहुंच जाती है। मतलब जो वादा किया गया था वो तो पहली सीढ़ी पर ही टूट गया। और रुकिए, खर्चा यहीं खत्म नहीं होता। फ्रेंचाइजी को मजबूर किया जाता है कि वो हर चीज, मतलब टेबल कुर्सी से लेकर बच्चों के बैग और यूनिफॉर्म तक, सिर्फ फ्रेंचाइजर के बताए वेंडर से ही खरीदें, और वो भी बाजार से कहीं ज्यादा महंगे दामों पर। यह एक तरह का वेंडर लॉक इन है जो आपके मुनाफे को लगातार खाता रहता है। इसके ऊपर से आती है रॉयल्टी फीस। मतलब हर महीने जो भी कमाई हो उसका 5 से 15% हिस्सा सीधा फ्रेंचाइजर को जाएगा। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये फीस आपको तब भी देनी है चाहे आपका स्कूल प्रॉफिट में हो या लॉस में। पैसे की बात तो हो गई। अब आते हैं दूसरी बड़ी प्रॉब्लम पर, रचनात्मकता बनाम कॉन्ट्रैक्ट। मतलब पैसा तो आपका लगा है, पर स्कूल का असली कंट्रोल किसके हाथ में है? यहां कंट्रोल की ये लड़ाई बिल्कुल साफ दिखती है। एक तरफ हैं आपके क्रिएटिव आइडियाज कि कैसे लोकल जरूरतों के हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जाए, नए नए तरीके अपनाए जाएं। और दूसरी तरफ है फ्रेंचाइजर का एक फिक्स टेम्पलेट, सख्त नियम और हर चीज स्टैंडर्डाइज्ड, जिसमें आप 1 इंच भी बदलाव नहीं कर सकते। जरा सोचिए, स्कूल का करिकुलम क्या होगा? क्लास की दीवारें कैसी दिखेंगी? कौन से इवेंट्स और त्योहार मनाए जाएंगे? यूनिफॉर्म का डिजाइन कैसा होगा? यहां तक कि टीचर्स को ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, ये सब कुछ फ्रेंचाइजर तय करता है। इस वजह से नई शिक्षा नीति यानी NEP 2020 जैसी जरूरी चीजों को अपनाना भी लगभग नामुमकिन हो जाता है। और हाँ, वो मार्केटिंग और ऑपरेशनल सपोर्ट जिसका ब्रोशर में बड़ा बड़ा वादा किया जाता है, वो सपोर्ट अक्सर कुछ शुरुआती कॉल्स के बाद ही हवा हो जाता है। जब एडमिशन कम होते हैं या कोई और मुश्किल आती है तो स्कूल मालिक खुद को बिल्कुल अकेला पाता है। फ्रेंचाइज कंपनियां ये भी कहती हैं कि आपको एक एक्सक्लूसिव टेरिटरी मिलेगी, मतलब उस इलाके में कोई और ब्रांच नहीं होगी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के फाइन प्रिंट में अक्सर ये लिखा होता है कि वो आपके स्कूल के ठीक बगल में ही अपनी दूसरी ब्रांच खोल सकते हैं। यानी आप अपने ही ब्रांच से कंपटीशन कर रहे होते हैं। तो जब किसी को ये एहसास होता है कि ये मॉडल उनके लिए काम नहीं कर रहा, कि वो फंस चुके हैं, तब क्या वो इस 3 से 10 साल के लंबे कॉन्ट्रैक्ट को बीच में छोड़ सकते हैं? सच्चाई ये है कि इन लंबे और मुश्किल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलना बहुत महंगा पड़ता है। कोशिश करने पर भारी भरकम जुर्माना देना पड़ता है और सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जब्त हो जाती है। ये एक ऐसा जाल बन जाता है जिससे निकलना नामुमकिन सा लगता है। तो सवाल यह है कि अगर ये रास्ता इतना मुश्किल है तो फिर इसका हल क्या है? चलिए अब फ्रेंचाइज की इन समस्याओं से आगे बढ़कर समाधान की बात करते हैं, यानी अपना खुद का रास्ता चुनना, एक इंडिपेंडेंट प्री स्कूल शुरू करना। इंडिपेंडेंट होने के फायदे बिल्कुल साफ हैं। पूरा फाइनेंशियल कंट्रोल आपके हाथ में, मतलब 100% प्रॉफिट आपका। आपको मिलती है पूरी क्रिएटिव आजादी। आप एक मॉडर्न और फ्लेक्सिबल करिकुलम बना सकते हैं, अपना खुद का यूनिक ब्रांड बना सकते हैं, और सबसे जरूरी, लोकल जरूरतों के हिसाब से काम कर सकते हैं। इससे लंबे समय में ज्यादा मुनाफा होता है। तो आखिर में चुनाव बस इन 2 रास्तों के बीच है। एक तरफ है फ्रेंचाइज का जाल, ऊंची छिपी लागत, जीरो कंट्रोल, बटा हुआ मुनाफा और एक उधार की पहचान।
और दूसरी तरफ है आज़ादी का रास्ता, आपका इन्वेस्टमेंट, आपके नियम, आपका प्रॉफिट और आपका अपना ब्रांड। और आखिर में हम आपको बस इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं, क्या किसी उधार के ब्रांड नेम के सहारे के लिए अपनी खुद की पहचान, अपनी आज़ादी और अपनी मेहनत की कमाई को दांव पर लगाना वाकई सही है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।